एक नेताजी एक गांव में गए थे वोट मांगने के लिए। गांव वाले सीधे साधे भोले भाले लोग कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हमें नेता बनाइए, आप जो कहेंगे हम करेंगे। क्या करेंगे आप जो कहेंगे, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, जो व्यवस्था आपको चाहिए हम सब देंगे, पर हमें वोट दीजिए। तो लोगों ने कहा कि ये सब तो हमारे पास है, सड़कें हैं, पानी है, बिजली, सब सुविधाएं अच्छी हैं, पर हमारे पास शमशान भूमि थोड़ी छोटी, उसको बढ़वा दीजिए। कहा थोड़ी शमशान भूमि छोटी है, उसको बढ़वा दीजिए, वो बड़ी हो जाए। अब नेताजी को ये नहीं पता कि शमशान भूमि होती क्या है। अब मना भी करते हैं तो वोट हाथ से चले जाए, और हां करते हैं तो पता नहीं क्या किया जाए। पर नेताओं की कुछ आदत होती है कि बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने की। तो नेताजी ने सोचा कि भाई मना तो नहीं कर सकता हूं, और पता भी मुझे है नहीं कि शमशान भूमि क्या है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसा पूछूंगा तो फिर कहेंगे कि तुम्हें यही नहीं पता है, तो वोट क्यों दे। तो इसने कहा कि आप तो मुझे नेता बनाइए, मुझे वोट दीजिए, मुझे विजेता बनाइए, मैं तो तुम्हारे घर घर में शमशान भूमि बना दूंगा, घर घर को शमशान भूमि बना। हंसाएगा क्या औरों को पुष्प जो स्वयं खिलता नहीं, जलाएगा क्या औरों को दीप जो स्वयं जलता नहीं। दुनिया को संभालेंगे कैसे जिनसे अपना ही दामन संभलता नहीं। पर आपको थोड़ी सी बात अजीब लगी कि घर घर को शमशान भूमि बनाने की बात कर रहा है व्यक्ति। कोई घर को शमशान बनाया जाता है क्या? पर यदि चिंतन करेंगे हम तो आप पहुंच पाओगे कि वो नेता अगर शमशान भूमि न भी बनाए तुम्हारे घरों को, तो तुमने खुद ही बना रखे। शमशान में क्या होता है? मुर्दे जलाए जाते हैं, और जिन घरों में, जिन रसोइयों में मांस पकता है, मुर्दे पकते हैं, मुर्दे जलाए, वो भी मुर्दे ही हैं। तो वो शमशान भूमि नहीं तो और क्या है? फिर कैसे शांति, कैसे सुख? किसी दूसरे के बच्चे को पका करके तुम खाते हो और अपने बच्चों को आप सुखी देखना चाहते हो। क्या ये मानवता है? ये मनुष्यता है? केवल जीव के स्वाद में। ऐसा नहीं है कि उसके बिना आपकी जिंदगी नहीं रहेगी। आप स्वयं चिंतन करके देखिए, आप स्वयं चिंतन करके देखिए। जितनी ममता से आपने अपने बच्चों को पाला है, या जितनी ममता से, जितने प्रेम से, जितनी पीड़ाओं से आपने अपने बच्चे को जन्म दिया है, उतनी ही पीड़ा और ममता उन जीवों के, बच्चों के प्रति भी उन माताओं के अंदर होती है, चाहे वो कोई भी हो। उन जीवों में भी वही। हां, अंतर इतना है कि वो बोल नहीं पाते, वो मूक हैं, पीड़ा उनको भी होती होगी, पीड़ा होती है, और कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमें मिलता है। एक स्थान की ये सत्य घटना है कि घर में रोज मांस पकता था, और छोटे छोटे 2 बच्चे थे, मुर्गे को बाहर से लाते थे, और बच्चे ऐसे ही घूमते रहते थे, और बच्चों के सामने वो चाकू लेते थे, गर्दन काटते थे उसकी, और पकाते थे, खाते थे। और एक दिन वो दोनों बच्चे छत पर खेल रहे थे, तो कहा कि चलो एक नया खेल खेलते हैं।
बड़े भाई ने छोटे से कहा कि चलो आज जैसे पिताजी खेलते हैं वैसे खेलेंगे, और वो चाकू लेकर का आ गया छोटा, और बड़े ने लिया और छोटे की गर्दन पर चला दिया और उसकी गर्दन काटने लगा। गर्दन कटी, उसकी चीख निकली और खून बहा तो देखा, भयभीत हो गया, डर गया। और ये सच्ची घटना है, क्योंकि उनको तो छोटे बच्चे थे, उनको पता नहीं था, उनको लगा कि जैसे रोज खेल होता है घर में वैसा ही होगा, और वो काटने लगा और खून बहने लगा, और तो वो घबरा गया और वो भागने लगा तो छत से गिर गया। इधर उसने छोटे की गर्दन काट दी और वो खुद भी गिरकर समाप्त हो गया। पूरे का पूरा परिवार उसका उजड़ गया। तब दोनों रोते थे और उन्हें वो याद आती थी कि हमने कितनी बार किसी के बच्चे की गर्दन पर आरी चलाई, छुरी चलाई, और हमने स्वाद ले लेकर के उसको खाया। किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में इंसान को, मनुष्य को समझाया है। तुम्हारी आंखें आज रोती हैं, कहते हैं हम बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन हमारे साथ ऐसा बुरा, न जाने हम कई बार जाने अनजाने में ऐसे बहुत से कार्य कर देते हैं जिनसे बहुतों को कष्ट पहुंचता है। हमारे यहाँ तो चींटी को भी मारने की परंपरा नहीं, बचा बचा के पैर रखते हैं। हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे जब चलो तो देख कर चलो, संभल कर चलो, और कहीं चींटे या कोई ऐसे कीड़े मकोड़े पैरों तले आए तो उनको वहां से पैर को हटा करके बचा करके निकलो। इतनी अच्छी भावना और इतनी श्रेष्ठ भावना रखने वाले हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? छोड़ो इन बुराइयों को, छोड़ो ऐसी गंदगी को, क्योंकि हमारा भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। उसके अंदर की जितनी भर बीमारियां, गंदगी है, वो सब तुम्हारे भीतर पहुंच रही है, और इसलिए मानसिकता सात्विक नहीं बन पा रही है, सुंदर नहीं बन पा रही है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन।